तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि ट्रेडिंग सीखने के लिए और ट्रैप ट्रेडिंग समझने के लिए आपको 20,000, 30,000, 50,000 का ट्रेडिंग कोर्स लेना पड़ेगा? नहीं। मेरे पास एक 20 वीडियो की प्लेलिस्ट है, 20 वीडियो का कोर्स है ट्रैप ट्रेडिंग का, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, ऑपरेटर माइंडसेट से कैसे ट्रेड करें। ये सभी चीज़ें इस 20 वीडियो की प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखी है और ये इंट्रो वीडियो होने वाला है और पहला वीडियो होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस प्लेलिस्ट में आप लोग सीखेंगे क्या, ट्रैप ट्रेडिंग क्या है, कैसे काम करता है, लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी कैसे हंट होती है, ट्रेंड क्या कैसे पकड़े, ट्रेंड रिवर्सल कैसे पकड़े, ट्रेंड कंटिन्यूएशन क्या होता है, ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई जोन, कैंडलस्टिक पैटर्न, एंट्री, एग्जिट। आप समझ रहे हैं? मतलब इस प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलने वाला है और मैं डेली एक एक वीडियो डालूंगा, ठीक है, कंटिन्यूएशन में। तो आप लोग जुड़िए, इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे आप लोग सही तरीके से सीख सकें। इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री है, यूट्यूब पर ही आएगा, आपके इसी चैनल पर आएगा, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और हाँ, एक चीज़ कि मैं आपसे अमाउंट, पैसे तो मैं बोल नहीं रहा हूँ कि आप पे करो, बट आप 2 लोगों को 3 लोगों को शेयर कर देना, वही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो समझने की कोशिश करना है आपको बस। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो से हम लोग सीखने वाले हैं ट्रैप ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को। ट्रैप ट्रेडिंग क्या है, ट्रैप ट्रेडिंग कैसे काम करता है और कैसे आप इसके थ्रू मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हमें ट्रैप ट्रेडिंग क्यों सीखना चाहिए। जैसे यहीं पर देखिए, मार्केट ने एक डब्लू का ट्रैप बनाया, रीटेस्ट का ट्रैप बना करके नीचे आ गया। फिर इस जगह पर अगर आप देखते हो तो लोगों को बोला जाता है आज के समय में रेजिस्टेंस सेल करो, रेजिस्टेंस सेल करो, सेल करो, सेल करो। और जो बेचारे रेजिस्टेंस पर सेल करने बैठे उनका एसएल खा के चला गया। फिर बोला जाता है डब्लू पर बाई करो, ये लो डब्लू पर बाई किया, ब्रेकआउट हुआ, एसएल खा करके चला गया। तो मार्केट जो है आज के समय में इतना एडवांस हो चुका है, आपको उन्हीं चीज़ों पर फंसाएगा जिसमें आप ट्रेड करते हो। जैसे लोगों को बोला जाता है ब्रेकडाउन पर ट्रेड करो, ये लो यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, फिर बोला जाता है रीटेस्ट पर ट्रेड करो, रीटेस्ट भी किया और फिर एसएल हिट करके चला गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है और मार्केट इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि मार्केट हो चुका है अपडेट, मार्केट हो चुका है अपडेट और आपको भी अब अपडेट होने की ज़रूरत है। अगर आप अब अपडेट नहीं होंगे, अब नहीं जगेंगे, तो आपकी ट्रेडिंग उस तरीके से इम्प्रूव नहीं होगी। आप कितना भी इस तरीके के सपोर्ट पर, इस तरीके के सपोर्ट पर बाई करते रहिए, वो आपका स्टॉप लॉस लेकर के ही जाएगा, क्योंकि मार्केट में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अब काम करता है। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ। जैसे आप यहीं पर देखिए, परफेक्ट ब्रेकडाउन है, परफेक्ट ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन देने के बाद ही देखिए मार्केट ट्रैप करके चला गया। तो मैं कुछ ट्रैप की एग्जांपल सबसे पहले आपको दिखा देता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा और उसके बाद आगे की सारी चीजें समझाऊंगा। दूसरा, यहां पर देखिए प्रॉपर एक ब्रेकडाउन आया है, ब्रेकडाउन किया मार्केट, एसएल खाया, लेकर के निकल गया। आप देखिए ये प्रॉपर एसएल खाया और फिर लेकर निकल गया। तो आज के समय में आप कोई भी चार्ट पैटर्न यूज कीजिए, कोई भी अच्छा से अच्छा सेटअप यूज कीजिए, जब तक आप चार्ट ट्रेडिंग, ट्रैप ट्रेडिंग को नहीं समझेंगे, ब्रेकआउट, रीटेस्ट सब फेल होता जाएगा। आपको 1000 एग्जाम्पल दिख जाएंगे और तभी आपका मार्केट में नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, स्मार्ट मनी ट्रेडर है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले ट्रेडर, वो यही सारी चीजें यूज करते हैं। जैसे यहीं पर देखिए, यहाँ से सेल करने का लॉजिक क्या था? यहाँ सेल करने का लॉजिक था मार्केट इस जोन पर ट्रैप किया, ऑपरेटर सेलिंग किया, रिटेलर्स को ट्रैप किया, इस वजह से यहाँ से मार्केट गिरा है। मैं अभी आगे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन एजुकेशन एक नंबर का होगा। ठीक है, ट्रेंड यहाँ पर देखिए, ब्रेकआउट आया, एसएल खाया, निकल गया। फिर आपको बोला जाएगा ट्रेंड के साथ सेल करिए, यहाँ पर ब्रेकडाउन आया, रीटेस्ट किया, एसएल खाया, निकल गया। फिर आप देखते जाइए कितने आसानी से मार्केट ट्रैप करते चला जा रहा है। आपको बोला जाएगा सपोर्ट पर बाई करो, एसएल खाया। आपको बोला जाएगा ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर बाई करो, एसएल खाएगा। आपको यहाँ पर भी बोला जाएगा, ये लो। तो मार्केट तो आपको ट्रैप करने के लिए ही बैठा है, समझ रहे हैं? मार्केट में ट्रैप करने के लिए ही। अब यहीं पर देखिए कितना बड़ा ट्रैप है, कैसे? रेजिस्टेंस सेल करो, सेल करो, सेल करो, सेल करो, सेल करवाया,
एसएल खाया, निकल गया। फिर आया रिटेस्ट करने, जो लोग यहाँ पर फंसे बेचारे उनको रिटेस्ट पर बाइंग में बैठा दिया। लोगों को लगा कि नहीं अब मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि सेल रेजिस्टेंस पर वीकनेस थी, मार्केट नीचे नहीं जाना चाहता, हमारा एसएल हिट किया, अब ऊपर ही जाएगा। रिटेस्ट किया, सबको मौका दिया और फिर सबका एसएल खा करके 90 डिग्री का फॉल ले आया। तो ये सारी चीजें एक्चुअली में क्यों हो रही हैं, क्योंकि मार्केट हो चुका है अपडेट और मार्केट अब उस तरीके से काम नहीं करता। तो चलिए आपको मैं समझाता हूं ट्रैप ट्रेडिंग हमें क्यों सीखनी चाहिए और ट्रैप ट्रेडिंग क्या है, कैसे काम करते हैं। देखिए मार्केट में दो तरीके के ट्रेडर हैं, एक होते हैं रिटेलर और एक होते हैं ऑपरेटर वाले ट्रेडर। मैं भी दोनों चीजें समझाऊंगा। जो 99% ट्रेडर यूज करते हैं वो रिटेल ट्रेडर की स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, 99%। और जो 1% ट्रेडर हैं, जो 1% ट्रेडर हैं, 1%, ठीक है, वो किसकी स्ट्रेटजी यूज करते हैं, ऑपरेटर की। और इसी वजह से आप लोग देखेंगे मार्केट में बहुत ही कम लोग ट्रेडिंग में, पर्टिकुलर में बात बोल रहा हूं, जब बात चार्ट ट्रेडिंग की आएगी, जब मार्केट में ट्रेड करना आएगा, डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना आएगा तब। और डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में ही सभी लोग फेल हो जाते हैं, इसीलिए सबका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो इसमें सब लोग फेल क्यों होते हैं, इसका भी लॉजिक है ना। तो चलिए वही सारे लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है, रिटेल ट्रेडर क्या यूज करते हैं, रिटेल ट्रेडर वही कॉमन चीज यूज करते हैं। अब वो कॉमन चीज क्या है, आप ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न लिख देंगे तो आपके सामने आ जाएगा। डब्ल्यू पैटर्न के चार्ट यहाँ है, ब्रेकआउट के चार्ट यहाँ है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, यहाँ पर ब्रेकआउट के चार्ट है, इंडिकेटर्स, ये सारी चीजें। तो रिटेल ट्रेडर जो 90% ट्रेडर यूज करते हैं, सपोर्ट पर बाई करो, रेजिस्टेंस पर सेल करो, ब्रेकआउट हो ब्रेकआउट पर ट्रेड करो और रिटेस्ट पर ट्रेड करो, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, ये सारी चीजें। अब एक चीज मैं आपका मुझसे मतलब मेरा आपसे एक प्यारा सा सवाल है, अगर आप लोग दिमाग से थोड़े भी मजबूत होंगे, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट देखिए आप लोग दिमाग से मजबूत है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग दिमाग से मैं ये बोल रहा हूं, मेरा मोटिव ये है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप लोगों के दिमाग में एक लॉजिक जरूर आया होगा जो आपको ट्रेडिंग के माइंडसेट में मजबूत बनाएगा। वो क्या, ट्रेडिंग का मतलब क्या है, व्यापार, ट्रांजैक्शन। अब कोई ट्रांजैक्शन कैसे होता है बताइए, समझिए, बेसिक से समझा रहा हूं एकदम से। आपने एक समोसे की दुकान खोली, उसमें आपने दिन के 10 समोसे बनाए। अब आप ये समोसे बनाए खुद तो खाएंगे नहीं, व्यापार कर रहे हैं, किसको बेचेंगे, बायर को, जो समोसे खरीदने वाला होगा। तो यहां पर कौन कौन लोग हैं, यहां पर है एक लोग समोसे बेचने वाले और एक है बायर खरीदने वाले। अब एक बात बताइए, अगर मुझे समोसे खरीदने हैं, मैं बायर हूं, तो मुझे सेलर के पास जाना पड़ेगा, है ना। और अगर मुझे आपको समोसे बेचने हैं तो आपको बायर की जरूरत होगी। तो ये दोनों एक दूसरे की जरूरत है, क्या बिना बायर के सेलर समोसे बेच पाएगा, बताइए, नहीं, है ना। तो एक बात बताइए, एक बात, अगर केवल मार्केट में रिटेलर, ये जो पुरानी स्ट्रेटजी घिसी पिटी आप लोग यूज कर रहे हैं कि ब्रेकआउट हुआ, यहां पर अगर ब्रेकआउट पर केवल बायर होते तो फिर सेल कौन कर रहा है बताइए। मार्केट तो टू सम का खेल है, मार्केट किसका खेल है, मार्केट टू सम का खेल है, यानी कोई बाई कर रहा है तो कोई सेल भी कर रहा है। तो एक बात बताइए, अगर यहां पर कोई बाई कर रहा है, समझिए, अगर यहां पर कोई बाई कर रहा है तो सेल करने वाला कौन है, फिर ठीक है, चलिए एक सवाल। फिर दूसरा सवाल निकल के आता है रिटेस्ट पर अगर लोग बाई कर रहे हैं तो सेल कौन कर रहा है, उनको माल कौन सप्लाई कर रहा है। अगर आप किसी से समोसे खरीद रहे हैं, किससे खरीदेंगे, सेलर से ना, तो इस जगह पर सेलर कौन है वो हमें पता करना है। समझिए, ट्रैप ट्रेडिंग सीखना है तब। एक चीज कि मार्केट में दो चीजें आपने समझी। अब मार्केट के दो पार्टिसिपेंट जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए मैं बता रहा हूं वो कौन कौन से हैं, एक है रिटेलर और एक है ऑपरेटर। रिटेलर भी बाई करते हैं और सेल करते हैं, ऑपरेटर भी बाई करते हैं और सेल करते हैं। लेकिन ये याद रख लीजिए, अगर रिटेलर बाई कर रहा है तब ऑपरेटर सेल करेगा, और अगर ऑपरेटर सेल कर रहा है तभी रिटेलर बाई कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे की क्वांटिटी को फिल करते हैं। वो कैसे, समझाता हूं, एक बात बताइए। आपने 10 समोसे तो ठीक है बेच लिए, लेकिन अगर आपने 10,000 समोसे बना लिए हैं, 10,000 समोसे, तो वो कैसे बिकेंगे बताइए। ऑब्वियस सी बात है, आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां पर 10,000 खरीदार हों।
आपको ऐसी ऐसी अवस्था, ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी जहां पर 10,000 लोग हो, ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी, है ना। तो आपको ये 10,000 लोगों का वो कहां मिलेगा? भीड़ में, मार्केट में, या फिर ये बोला जाए कहीं पर मेला लगा हो, तभी तो मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, वही मिलेगा। तो मैं यही तो बोल रहा हूं, मैं भी तो यही बोल रहा हूं सर, मैं भी तो यही बोल रहा हूं कि अगर मान के चलिए किसी जोन पर कोई बाई कर रहा है ढेर सारी क्वांटिटी में, तो ढेर सारी क्वांटिटी में सामने सेल करने वाला बैठा है। अब हम लोग थोड़ा सा, आपने अभी तक तो ये जो चार्ट रीडिंग, ये सब कुछ जो आप देखते हैं, जैसे ये चार्ट पैटर्न है, ठीक है, आप इसको देख रहे हैं, ये किसके पर्सपेक्टिव से, किसके आंखों से देख रहे हैं, किसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं? आप देख रहे हैं एक रिटेल ट्रेडर के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि ये चीजें रिटेलर को ही पता है, लेकिन ऑपरेटर इनको यूज नहीं करता। ऑपरेटर यूज इन्हीं चीजों को तब करता है जब उसको रिटेलर को ट्रैप करना है, जब फंसाना है। अब वो फंसाता कैसे है, क्यों फंसाता है, क्या लॉजिक है, वो आगे समझाता हूं। लेकिन एक चीज, ऑपरेटर को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ऑपरेटर यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड वाले, FII DIIs वगैरह, जिनके पास बहुत पैसा है। एक ऐसा बंदा जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, और अगर उसको वो ट्रेड कब करता है? जब मार्केट में कोई न्यूज आने वाली है, क्योंकि एक चीज ये याद रख लेना भाई साहब, हम आप मार्केट की सबसे नीचे वाली अवस्था में बैठे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई आज न्यूज पता चली और न्यूज पर आप ट्रेड कर लोगे, आपसे बड़ा, अगर मुझे ऐसा लग रहा है तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बात बताइए, हम तो, हमारे पास 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख का मोबाइल है, इंटरनेट है, जिसने 1,000 लोगों की टीम बना रखी है, ठीक है, जिसने 1,000 लोगों की, मैं अच्छे समझाता हूं इसको, अच्छे समझाता हूं। ऐसा बंदा, ठीक है, ऐसा बंदा जिसके पास 1K लोगों की टीम है, ऐसा बंदा जिसके पास AI सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऐसा बंदा जिसके पास बिग मनी है। क्या है? बिग मनी। लिखना नहीं आ रहा अभी मुझसे, इसमें ये पेन यूज कर रहा हूं आपको सिखाने के लिए, तो अभी लिख नहीं पा रहा हूं, धीरे धीरे आप लोग को समझाऊंगा। बिग मनी, ठीक है। चौथा, बड़ी टीम। क्या है? बिग टीम, बिग टीम, ठीक है, चलिए, बिग टीम। अब एक ऐसा बंदा जिसके पास रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं, सब कुछ है, और एक ऐसा बंदा जिसके पास केवल एक मोबाइल है। अब बताइए, हमें आपको मार्केट की बासी, सड़ी हुई, गली हुई न्यूज पता चलती है, ठीक है। जो भी न्यूज बनने से पहले किसको पता चलती है? न्यूज बनने से पहले इंस्टीट्यूशनल्स को पता चल जाती है। उनको पता है, उन्होंने पैसा डाल रखा है, उनको, हमें आपको 10, 20 हजार, 1 लाख, 2 लाख, करोड़, 10 करोड़ लगाना है ना, उनको 10,000 करोड़ मार्केट में डालने हैं। तो जब उन्हें इतना पैसा डालना है तो वो उसी के अकॉर्डिंग वो करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो ऑपरेटर हमेशा मार्केट से 2 कदम आगे रहता है, हमसे, आपसे। तो हमें, अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है तो हमें भी ऑपरेटर से 2 कदम आगे ही रहना पड़ेगा। वो कैसे रहेंगे? चलिए समझाता हूं। जैसे कि मैंने बताया, ऑपरेटर कौन है? ये। अब इसने न्यूज पता करी कि मार्केट में कुछ होने वाला है, ऊपर जाने वाला है मार्केट यहां से। अब एक बात बताइए, ऑपरेटर क्या करेगा? यहां पर बाई करने की कोशिश करेगा, BUY, बाई। अब एक बात बताइए, अगर मुझे 10,000 समोसे खरीदने हैं, तो क्या गांव की एक छोटी सी दुकान में मुझे 10,000 समोसे मिलेंगे? या शहर में किसी बड़े उसमें मिलेंगे, या मेला में मिलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, एक छोटी सी दुकान में 10,000 समोसे नहीं मिलेंगे। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि अगर ऑपरेटर को कहीं ट्रेड करना है तो वो आप और हमारी तरह बटन क्लिक करके ट्रेड कर लेगा? नहीं करेगा। वो कैसे करेगा? उसको जब तक उतनी ही क्वांटिटी में तरलता यानी लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, भीड़ नहीं मिलेगी, वो ट्रेड नहीं कर पाएगा। यही ऑपरेटर के साथ एक समस्या है। उसके पास चीजें बहुत हैं, रिसोर्सेस की कमी नहीं है, पैसे भी बहुत हैं, लेकिन पैसे ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेड कर लेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको 10,000 समोसे बाई करने हैं तो आपको 10,000 समोसे सेलर वाले दुकान में जाना पड़ेगा जो 10,000 समोसे बेचने वाला हो, है ना। तो इसी तरीके से अगर ऑपरेटर को एक बड़ी क्वांटिटी में माल को बाई करना है तो उसको उतनी ही क्वांटिटी में रिटेल ट्रेडर सामने चाहिए।
उतने ही क्वांटिटी में रिटेल ट्रेडर चाहिए, तभी तो ट्रेड कर पाएगा। यानी अगर ऑपरेटर यहां पर बाई कर रहा है इस लेवल पर मार्केट में, तो उसको इसी लेवल पर सेलर चाहिए। और आपको ये लगता है जो चार्ट पैटर्न है ये बने हुए हैं मार्केट ऊपर जाने के लिए? नहीं भैया, ये चार्ट पैटर्न्स बने नहीं हैं, ये चार्ट पैटर्न्स जो है बनाए गए हैं, ये याद रख लीजिए। चार्ट पैटर्न्स बनाए गए हैं, चार्ट पैटर्न कोई बने हुए नहीं है। आपको ये लगता है कि चार्ट पैटर्न बने हैं, नहीं, ये चार्ट पैटर्न आपको और हमें ट्रैप करने के लिए बनाए गए हैं, ये याद रखिए। ये चार्ट पैटर्न किसके लिए है? ट्रैप करने के लिए बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि एक बात आपको मैं समझाता हूं, ऑपरेटर को अगर आपको ट्रैप करना है, समझिए आप ऑपरेटर, मैं रिटेल ट्रेडर, अगर आपकी मेरी लड़ाई है होने वाली है, आप मुझे कैसे फंसाएंगे? आप मेरे रास्ते देखेंगे, मैं क्या खाता हूं, क्या वो करता हूं, किस रास्ते पर जाता हूं, तभी तो आप जाल बिछाएंगे। तो ऑपरेटर को जब रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करना होता है तो वो क्या करता है? वो इन्हीं रास्तों पर जाल बिछाता है। किन रास्तों पर? इन रास्तों पर। ये वो रास्ते हैं, क्योंकि ऑपरेटर बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि एक रिटेल ट्रेडर यूट्यूब में पेड कोर्सेस में सीखता क्या है? एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, चार्ट पैटर्न और राइजिंग वेज, ठीक है, फॉलिंग वेज, मतलब चार्ट पैटर्न सीखता है। सपोर्ट पर बाई करना, रेजिस्टेंस पर सेल करना, ये सीखता है। तो अगर मैं ये कह दूं कि अगर ऑपरेटर को किसी लेवल पर बाय करना है तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? रिटेल ट्रेडर की जरूरत पड़ेगी। अब ऑपरेटर दिमाग क्या लगाएगा? उसी लेवल पर कोई ऐसा सेटअप बनाएगा, ऐसा लालच देगा जिससे रिटेल ट्रेडर है। कैसे? समझिए, हम आप घर में रहते हैं, अगर हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, आपकी कोई सब मोबाइल ले लिया, तो आप उससे सामान कैसे वापस लेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप उसको कुछ लालच दोगे, तभी तो वो आपको वापस सामान देगा। या फिर ये बोला जाए, समझिए इस तरीके से, रिटेल ट्रेडर मार्केट में कब आते हैं बताइए? रिटेल ट्रेडर जब उनको सपोर्ट पर मार्केट मिलता है, तो जहां पर रिटेल ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं वहीं पर ऑपरेटर होगा, बस रिटेलर के सामने होगा। अगर रिटेलर सपोर्ट पर बाई कर रहे हैं तो ऑपरेटर सेल करेगा और उनको तभी ट्रैप करेगा। मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है? तो अब मैं कुछ एग्जांपल आपको समझाता हूं ताकि आपको समझ में आए। जैसे यहां पर देखिए, इस ब्रेकआउट पर रिटेलर क्या कर रहे होंगे? क्योंकि रिटेलर को क्या बताया जाता? बाई करो, तो ऑपरेटर क्या कर रहा होगा? सेल कर रहा होगा। फिर क्या मार्केट ऊपर गया? नहीं। इस रिटेस्ट पर क्या कर रहा? रिटेलर क्या करते हैं? रिटेलर बाई करते हैं। ऑपरेटर क्या कर रहा था बताइए? सेल कर रहा था। और तभी ये मूव देखिए, ये क्या मूव है? ये क्या इस तरीके का मूव है? अगर इस जगह पर ऑपरेटर, इस जगह मार्केट में कुछ भी होता है बिना ऑपरेटर के होता नहीं है। अगर इस जगह पर मार्केट सीरियस होता, ऑपरेटर होता, तो वो मार्केट को ऊपर लेकर के नहीं चला जाता। वो क्यों रिटेस्ट करने आएगा? हमारा रिश्तेदार थोड़ी है, वो रिटेस्ट करने इसीलिए आया ताकि आप जैसे, हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को फंसा सके। एक एग्जांपल यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ है? इस जगह पर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट क्यों दिया गया? इस जगह पर ये हाल ही का है, ये सपोर्ट पर बाई क्यों करवाया गया? ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट क्यों? क्योंकि ऑपरेटर को पता है कि अगर मार्केट को और नीचे जाना है, ले जाना है, तो मुझे रिटेल ट्रेडर चाहिए जो इस जगह पर बाई करे और अपना स्टॉप लॉस हिट करवाएं। हिट करवाने का मेरा मतलब है कि जब आप बाई करते हो ना, ये बाई किया, ये तो लोग अपना स्टॉप लॉस इन लेवल के नीचे लगाते हैं, और जब वो स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो वहां पर डिमांड और सप्लाई का चैन बिल्ड होता है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाता है। मैं डिमांड सप्लाई का वीडियो आगे, अगला वीडियो आने वाला है, तो वो उसमें समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि मार्केट कैसे चलता है और मार्केट कैसे ट्रेड करता है। अब यहीं पर देखिए, एक ब्रेकआउट फेलियर, दो ब्रेकआउट फेलियर, सपोर्ट पर बाई करने वाले फंसे हुए हैं, ब्रेकडाउन पर ट्रेड करने वाले, ये क्यों इतना? आप एक यहां पर एक जेन्युइन ट्रेड ढूंढ करके दिखा दीजिए, मैं कहता हूं ढूंढ करके दिखा दीजिए। आप जो ट्रेड करते हैं आपको उसी में फंसाया जा रहा है। आप ट्रेड करने वाले डब्लू हो, आप डब्लू ट्रेड करते हो, और देखिए ये क्या किया गया है? फंसाया गया है ना? फंसाया गया है। तो आप जो ट्रेड करते हो मार्केट उसी में तो आपको फंसा रहा है। ये इन सब में मैं लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, चिंता मत करना, इन सब में मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा। लेकिन ये समझ में आ रहा होगा डब्लू का ट्रेड। अभी आपने यहां पर क्या है? ये डब्लू चार्ट पैटर्न। अब बिगिनर को तो पता है कि डब्लू चार्ट पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक होगा, बाई करना है, वो बेचारा बाई करने आ जाएगा। लेकिन वो उसको ये नहीं पता कि ये तो ऑपरेटर की चाल है, ऑपरेटर ने चारा डाला है मेरे लिए।
ऑपरेटर ने चारा डाला, ये ब्रेकआउट आया। इस ब्रेकआउट पर क्या हुआ है, ऑपरेटर ने रिटेलर के लिए चारा डाला है। ये ब्रेकआउट किया था मार्केट ने, ये ब्रेकआउट किया, फिर रिटेस्ट भी किया और धड़ाम से आ गया नीचे। तो मार्केट अपडेट हो चुका है, अपने आप को अपडेट करो। और अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, ट्रैप ट्रेडिंग की नॉलेज लेनी है, तो ये वीडियो आपसे, ये चैनल मिस ना हो जाए, सब्सक्राइब जल्दी कर लो, ठीक है। यहां पर देखिए, अब बताइए साइकोलॉजी मार्केट अभी मैं जब साइकोलॉजी और माइंडसेट ऑपरेटर का रीड करने वाले उसमें आऊंगा तो समझाऊंगा, लेकिन अभी पहले बेसिक समझ लीजिए। यहां पर क्या हो रहा है, लोगों को ब्रेकडाउन पर बैठाया गया, फिर ऊपर रेजिस्टेंस पर सेल करवाया गया, और ये मूव देखिए क्या मूव है। यहां पर लोगों को ब्रेकडाउन पर सेल करवाया गया, लोग ब्रेकडाउन पर सेल करेंगे, यानी ऑपरेटर बाई कर रहा है। फिर लोगों को ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस दिखेगा, रेजिस्टेंस पर सेल करेंगे, ऑपरेटर बाई करेगा, और सबके एसएल ऊपर लगवाया मार्केट ने, और सबका एसएल खा करके फिर मार्केट ऊपर गया। यही तो है, यही तो है ऑपरेटर का ट्रैप करने का तरीका। सेम साइकोलॉजी यहां पर भी है, सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, बस उसने यहां पर ये ब्रेकडाउन दिया था, ठीक है। कुछ भी यहां पर दो चीजें हैं, ये ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट, और यहां पर ये रीटेस्ट और फिर एसएल खा करके निकल गया। तो मार्केट में चेंज क्या हुआ है, कुछ नहीं। मार्केट में 1% का कोई चेंज नहीं है, मार्केट अपने आप में वही है, लेकिन अब मार्केट में आपको चार्ट रीड अलग तरीके से करना है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, पहले लीवरेज मिलता था, किसी लेवल पर ब्रेकआउट आया तो वहां पर भर के लोग घुस गए लीवरेज लेकर, इस वजह से मूव आ जाता था। लीवरेज बंद हो गया, तो इस वजह से क्या, बंद नहीं हुआ, कम हो गया, तो इस वजह से क्या हुआ है कि मार्केट में अब उस साइकिल, उस तरीके से काम वो चीजें नहीं करता। अब इसलिए मार्केट में ऑपरेटर को अगर किसी लेवल पर ज्यादा मूव लाना है, जब पहले तो लीवरेज की वजह से आ जाता था, अब स्टॉप लॉस ऑपरेटर लगवाता है, समझ रहे हैं। तो यहां पर सेम ब्रेकआउट और ट्रैप एसएल खाया, नीचे आ गया। ये हर एक टाइम फ्रेम पर, हर एक वो इंडेक्स पर काम करता है, क्योंकि चार्ट रीडिंग इसी से चलता है, व्यापार इसी से चलता है। डिमांड सप्लाई पर ट्रेडिंग चल रही है, डिमांड सप्लाई पर ट्रेडिंग बिल्ड है, और यही सारी चीजें इस चैनल पर मैं आपको सिखाता हूं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों से मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आपको मैंने समझा दिया ट्रैप ट्रेडिंग क्या है, कैसे काम करता है, स्मार्ट मनी का कैसे काम करता है, ऑपरेटर कैसे ट्रैप करते हैं। अब अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा पहले बेसिक सा डिमांड और सप्लाई, क्योंकि ये जो मार्केट यहां पर आया है ये, और मार्केट जो यहां से ऊपर गया है, ये ट्रैप है, लेकिन इसमें डिमांड सप्लाई मार्केट ने, ऑपरेटर ने बिल्ड किया है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग डिमांड एंड सप्लाई को सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही सीखे, क्योंकि अगर मैं एक ही 20 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो गया, 20-25 मिनट का हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। एक ही वीडियो में सारी चीजें नहीं, प्लेलिस्ट है, आराम से देखिएगा, ठीक है। ये और डिस्क्रिप्शन में मैंने धन का लिंक दे रखा है, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग करना है और एडवांस टूल, एडवांस चीज़ों के साथ ट्रेडिंग करना है तो लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस लिंक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।